गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th वाले ध्यान देंगे। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन के बारे में, उनके साहित्यिक परिचय आदि चीज़ें जानेंगे भी। तो आइए जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म 1850 ईस्वी में भिमरे 1885 ईस्वी जन्म स्थान इनका वाराणसी। हिंदी गद्य को नई दिशा देने वाले इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में आने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म वाराणसी में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। गोपाल चंद गिरधर दास जी जो पिता थे वो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी माता पिता के सुख से वंचित हो गए। जब ये 10 वर्ष के थे तो इनके माता पिता स्वर्गवासी हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहाँ इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग सका। परिणाम स्वरूप आपने शीघ्र ही वो कॉलेज छोड़ दिया। भारतेंदु जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। इनकी पत्नी का नाम मन्नू देवी था। अल्पायु में ही ये क्षय रोग के शिकार हो गए। इन्होंने क्षय रोग से मुक्त होने का हर संभव उपाय किया, किंतु मुक्त नहीं हो सके और 1885 ईस्वी में मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। अपने इस छोटे से जीवन में ही इन्होंने हिंदी की जो सेवा की, उसके लिए हिंदी साहित्य जगत आपका सदैव ऋणी रहेगा। हिंदी साहित्य जगत में भारतेंदु जी का आविर्भाव एक ऐतिहासिक घटना ही माना जा सकता है। ये ऐसे युग में भारतीय साहित्य गगन के इंद्र बनकर उदित हुए, जब प्रायः सभी क्षेत्रों में युगांतरकारी परिवर्तन हो रहे थे। असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु जी कवि, नाटककार, समाज सुधारक, निबंध लेखक, संपादक आदि सभी कुछ थे। इनके अंदर सभी गुण थे। हिंदी गद्य को तो ये जन्मदाता समझे जाते हैं। भारतेंदु जी के पूर्व विभिन्न गद्य रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। उस समय हिंदी गद्य की भाषा के 2 प्रमुख रूप थे। एक में संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों की अधिकता थी तथा दूसरे में उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। भाषा का कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था। भारतेंदु जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। इस समय गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था, अतः भारतेंदु जी ने बांग्ला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया।
एक बंगला नाटक जो विद्या सुंदर जिसका नाम विद्या सुंदर। बंगला नाटक। इस बंगला नाटक का आपने हिंदी में अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया। सन 1868 ईस्वी में आपने कवि वचन सुधा और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन, 1868 में कवि वचन सुधा, 1868 में, और 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन 1859 ईस्वी में कवि वचन सुधा और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का आपने संपादन प्रारंभ किया। 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ। नाटकों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के साथ साथ भारतेंदु जी निबंध, यात्रा वृत्तांतों, इतिहास व जीवनी लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। इनके कुछ कृतित्व हैं जो इस प्रकार हैं। भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनूदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है। मौलिक में सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, विषस्य विषमौषधम, सती प्रताप और प्रेम जोगिनी, ये तो मौलिक हो गए। अनुदित नाटक में मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी और धनंजय विजय, ये इनके अनुदित नाटक हैं। निबंध संग्रह में सुलोचना, परिहास वंचक, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार वर्णन, ये निबंध संग्रह है। कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, ये ऐतिहासिक रचनाएं। यात्रा वृत्तांत में इन्होंने सरजू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि लिखे। जीवनिया में सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि रचनाएं इन्होंने किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा को अस्थायित्व प्रदान किया। इसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए आपने इसमें प्रचलित तद्भव एवं लोक भाषा के शब्दों का भी यथासंभव प्रयोग किया और उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों को भी इसमें स्थान दिया। लोकोक्तियों एवं
मुहावरों का प्रयोग करके भारतेंदु जी ने भाषा के प्रति जन सामान्य में आकर्षण उत्पन्न कर दिया। इन्होंने मुख्य रूप से ध्यान रखा यह भाषा सबकी समझ में आए और इस भाषा में प्रत्येक प्रकार के विचारों को सुस्पष्ट एवं प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सके। इस प्रकार भारतेंदु जी के प्रयासों से हिंदी भाषा सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय होती चली गई। भारतेंदु जी की गद्य शैली व्यवस्थित और सजीव है। अपने वर्णन, प्रबंध, प्रधान निबंधों एवं इतिहास ग्रंथों में भारतेंदु जी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। दिल्ली दरबार दर्पण की शैली वर्णनात्मक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने यात्रा संस्मरणों में विवरणात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। यह शैली कवित्वपूर्ण आभा से मंडित है। सरजू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि इसी शैली के उदाहरण हैं। वैष्णवता और भारतवर्ष, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है आदि निबंधों में भारतेंदु जी की विचारात्मक शैली का परिचय मिलता है। भारतेंदु द्वारा रचित जीवनी साहित्य व कई नाटकों में भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। भारत दुर्दशा, सूरदास की जीवनी, जयदेव की जीवनी आदि भावात्मक शैली में लिखी गई रचनाएं हैं। कहीं कहीं इनके निबंधों, नाटकों आदि में हास्य, व्यंग्यात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। अंधेर नगरी तथा वैदिकी हिंसा न भवती जैसी इनकी हास्य व्यंग्यात्मक शैली की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिए। साहित्य के क्षेत्र में इनकी अमूल्य सेवाओं के कारण इन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक, युग निर्माता साहित्यकार अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। भारतीय साहित्य में इन्हें युग स्रष्टा, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। इनकी अविस्मरणीय सेवाओं के कारण ही भारतीय साहित्यकारों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। यही नहीं, सन 1868 ईस्वी से 19 ईस्वी तक की अवधि को भी इन्हीं के नाम पर अर्थात भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतेंदु जी की जीवनी, साहित्यिक परिचय, भाषा आदि हो गए। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।